हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम यूपीएसआई 2021 के लिए सामान्य ज्ञान एवं मूल विधि और संविधान से आज से डेली ये आपकी क्लास चलेगी, जिसमें हम आपको पर डे 40 क्वेश्चन कराया करेंगे। तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और अंत में ये अवश्य बताना कि आज आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल तुरंत ही ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलते हैं, आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पूरी धैर्य के साथ पूरा क्लास देखिएगा और अंत में अवश्य बताना कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो आप लोग बताइए कि जो यूएसए एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है के जरिए अमेरिका ने किस देश को और 23 करोड़ देने की घोषणा की है? तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी भारत, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। भारत के लिए अमेरिका ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए 23 करोड़ रुपए देने की और घोषणा की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो आप लोग बताइए कि शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी क्या दृढ़ राज्य, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। जो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है वह है दृढ़ राज्य। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? आप लोग बताइए कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? आंसर बताइए आप लोग। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये प्रश्न तो यूपीएसआई में हजारों बार पूछा गया है। आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी क्या राज्यों का संघ, जो भारत को भारत के संविधान में राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट कहलाते हैं? आप लोगों से पूछा गया है कि कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो बताइए कि आप कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? आंसर बताइए आप लोग। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, इसी को पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है। आपको ये जो पाल्क लिखा हुआ है इंग्लिश में आपको सेम ऐसे ही इसका ट्रांसलेशन किया गया है, उसीलिए यहाँ पर पाल्क लिखा गया है, नहीं इसको कहते पाक स्ट्रेट से भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय दंड संहिता, क्या भारतीय दंड संहिता प्रवत हुई, यानी आपसे पूछा जा रहा है जो आईपीसी है वो कब से लागू हुई? तो आप लोग आंसर बताइए कि जो आईपीसी है वह कब से लागू हुई। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर एक जनवरी 1862, जो आईपीसी है वह 1 जनवरी 1862 से लागू हुई, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, जब यातायात सप्ताह चल रहा हो तब पुलिस क्या करती है? आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स की सहायता से। क्या जब यातायात सप्ताह चल रहा हो तब पुलिस क्या करती है? आगे आप लोग बताइए ऑप्शन से देखकर। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मूल विधि के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएसआई में। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देती। क्या जब यातायात सप्ताह चल रहा हो तब पुलिस क्या करती है? लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी यानी मूल अधिकार दिए गए हैं? आपसे ये पूछा जा रहा है सरल शब्दों में कि मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो आप लोग बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी भाग 3, जो भाग 3 है उसी में मूल अधिकार का वर्णन मिलता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि रात्र के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है क्या है? आप लोग आंसर बताइए।
अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 45 डेसिबल, तो रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुपात क्या होना चाहिए? 45 डेसिबल। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दगा की परिभाषा, क्या दंगा, दगा नहीं, दंगा की परिभाषा करती है? तो आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा दंगा की परिभाषा करती है? आप लोग बताइए। अगर आप लोगों ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या धारा 162, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। जो धारा 162 है उसी में दंगा की परिभाषा बताई गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? आपसे सरल शब्दों में ये पूछा जा रहा है कि जो DPSP है यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो आप लोग बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड, जो आयरलैंड है उसी के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो आपकी आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? क्या हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो आप लोग बताइए कि कौन सा देश है जिसने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो आप लोग बताइए आंसर। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या जर्मनी, जो जर्मनी है उसने ही हाल ही में लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। टेबुल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो आप लोग बताइए कि जो टेबुल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, क्या प्राथमिक कुंजी कहा जाता है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आप लोग बताइए कि मौर्य काल के समय शिक्षा का सबसे पवित्र स्थान कौन सा था या केंद्र कौन सा था? अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला, जो तक्षशिला था वही मौर्य काल के समय शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो आप लोग बताइए कि जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं तो उसको कितनी समय में संसद द्वारा अनुमोदित करा लिया जाना चाहिए? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर है, जो 1 माह के भीतर उसे संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो आप लोग बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? आप लोग बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, संसद के सदस्यों द्वारा, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वह संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? आपसे पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता यानी IPC की किस धारा या प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? तो आप लोग बताइए कि किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है ये। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या धारा 120B में जो आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है, तो उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गीता सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है। जो यानी गीता नहीं, गीत सेठी, क्या जो गीत सेठी हैं का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ? तो आप लोग बताइए कि गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या
बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स से जो गीत सेट्टी हैं उनका नाम बिलियर्ड्स से जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा मिलती है, तो आप लोग बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, भाग 3 मूल अधिकार का क्वेश्चन है जहाँ से उठाया गया है, तो आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में संविधान में वर्णन मिलता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जाना चाहिए, तो आप लोग बताइए कि संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है, तो आप लोग बताइए कि उससे ज़्यादा संसद के 2 सदनों के बीच अंतराल नहीं हो सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जनरली आप लोगों ने इसे पढ़ा ही होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी क्या 6 माह, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो संसद के दोनों सदन हैं उनमें 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन वर्ष यानी जैन धर्म धारण कर लिया था। आप लोग बताइए कि वो अपने अंतिम समय में जैन भिक्षु बन गया था, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर लाभ भर यानी साल भर के लिए बैन बढ़ा दिया है? क्या कर दिया है? किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया? तो आप लोग बताइए कि किस राज्य सरकार ने बैन लगाया है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, जो हरियाणा सरकार है वह कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद के लिए यानी खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो आप लोग बताइए कि जो आईपीसी की धारा 376 है वह किससे संबंधित है, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है बलात्कार, जो आईपीसी की धारा 376 है वह बलात्कार से संबंधित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो शादी में दहेज लिया और दिया जाता है वह किस विधि के अंतर्गत अपराध है, तो आप लोग बताइए कि किस विधि के अंतर्गत अपराध है। वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर दिए हैं ऑप्शन नंबर डी क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 द्वारा के अंतर्गत ये अपराध है। क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 द्वारा दहेज लेना और दहेज देना अपराध है? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक है? का द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या आप लोग आंसर बताइए इसका, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए बिमल जालान, जो बिमल जालान है उन्हीं के द्वारा द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, देश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एनएसजी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कि जो एनएसजी है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग आंसर बताइए कि एनएसजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, जो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। क्या असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत क्या
असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें क्या होना चाहिए। अब आप लोग बताइए कि असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें, तो क्या होना चाहिए आप लोग बताइए आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर दे देते हैं तो हम जान जाएंगे कि आप लोग सही से मूल विधि पढ़ रहे हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, क्या एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर वो असंज्ञेय अपराध है तो एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, विधि का शासन किसके द्वारा संचालित होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो विधि का शासन है वह किसके द्वारा संचालित होता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि विधि का शासन किसके द्वारा संचालित होता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ये सभी, क्या पुलिस, न्यायालय और संसद सभी के द्वारा विधि का शासन संचालित होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी रिट है जो केवल सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध ही लागू की जा सकती है। तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, परमादेश जो है वो एक सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध ही लागू की जा सकती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H और या 2J में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H या 2J है उसमें किसको परिभाषित किया गया है। तो आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, किसका, अन्वेषण का। ऑप्शन नंबर डी, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H है उसमें अन्वेषण की परिभाषा की गई है, तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे किस दिन मनाया जाता है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर बताया है क्या 1 मई, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या लेबर दिवस है वह 1 मई को मनाया जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय महानियंत्रक, क्या भारतीय महानियंत्रक और लेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र यानी दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो आप लोग बताइए कि जो कैग है वह किसके लिए मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो कैग है वह लोक लेखा समिति के लिए एक मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का किस धारा में आवश्यक की परिभाषा दी गई है। आपसे पूछा जा रहा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का किस धारा में आवश्यक की परिभाषा दी गई है। तो आप लोग बताइए कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किस धारा में उसको परिभाषित किया गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, धारा 2J में जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के लिए आवश्यक की परिभाषा दी गई है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है जो चुनाव आयोग है वह किस अनुच्छेद के द्वारा स्थापित किया गया है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324, जो अनुच्छेद 324 है उसी के द्वारा चुनाव आयोग को स्थापित किया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है वह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो आप लोग आंसर बताइए कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर है। आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या मुरादाबाद, जो मुरादाबाद है वहीं पर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस धारा में परिभाषित
किया गया है? तो आप लोग आंसर बताइए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस धारा में परिभाषित किया गया है? आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या धारा 2A के अंतर्गत जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उसको परिभाषित किया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ किया? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ की थी? तो आप लोग बताइए कि भारत में जो जनहित याचिका है क्या PIL किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा जनहित याचिका प्रारंभ की गई थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस भाग में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो आप लोग बताइए कि भारतीय संविधान के किस भाग में, या किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो आप लोग आंसर बताइए कि किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री कार्यों को परिभाषित किया गया है। अगर आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, क्या अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइबर अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ की जाती है? आपसे अगर पूछा जाता है कि साइबर अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या सही है? चलते हैं अगले प्रश्न, यानी इसका ऑप्शन आंसर देखते हैं। साइबर अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ कहाँ की जा सकती है अपील? आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय, तो आपका आंसर जो साइबर अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ आप अपील उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नहीं, आज ये अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और आप लोग पहले ये बताइए कि आज आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन नियमित रूप से मिलते रहें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।